नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र किरार, आपका फ्रेंड, गाइड, मेंटर एक बार फिर आपके पास बात करने के लिए आया हूँ। आज हमारा जो बात का विषय रहेगा वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे महत्वपूर्ण जो फर्स्ट स्टेप है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। वो क्या है? और वो है आस्किंग अनकंडीशनली, चीजों को बिना किसी लिमिटेशन से मांगना। अब आप अगर ये देखें कि मांगना एक प्रोसेस है कि हम किसी से कोई चीज मांगते हैं, तो अब आप ये सोचते होंगे कि इससे देने वाले को क्या फायदा। आज जो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि जॉय ऑफ गिविंग एक वो प्रोसेस है या एक वो फीलिंग है जो उस आदमी को प्राप्त होती है जो किसी को कोई चीज देता है। अगर आप किसी को कोई आपसे हेल्प मांगता है, आप देते हैं, तो आपको कितनी खुशी होती है कि आपने उस आदमी की हेल्प करी। ऐसे ही आप जो एक उस आदमी को एक भावना दे रहे हैं, वो भावना है डोनर की भावना। हर आदमी चाहता है कि मैं इस पोजीशन में हूं कि किसी को कुछ दे सकूं, तो आप उसको एक ये फीलिंग दे रहे हो कि वो एक महत्वपूर्ण है और उसके पास कुछ ऐसा है जो वो किसी को दे सकता है, चाहे वो कोई मेटेरियलिस्टिक थिंग हो या कोई एडवाइस हो या एक सिंपली स्माइल हो। सो पावर ऑफ आस्किंग एक ऐसा प्रोसेस है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला स्टेप है। अब हमने बोला कि हम जो है पहला स्टेप आस्क अनकंडीशनली। आपको अगर जो चीज चाहिए आप मांगिए और बिना किसी हिचक के मांगिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आपको कोई इंसान या कोई आदमी से मांगना है तो आपको शायद सोचना पड़े, लेकिन जब आप ऑलमाइटी से मांगते हो, उस प्रभु से मांगते हो, उस भगवान से मांगते हो जो सबको देता है, तो उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है। और उस परमात्मा के पास, यूनिवर्स के पास, ब्रह्मांड के पास इतना है कि वो देने के बाद भी कभी खत्म नहीं होगा। और आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो देना है बेसिकली वही लेना है। हम जिसको जितना जो चीज देते हैं, हमारे पास वो चीज उतना मल्टीप्लाई होके आता है। तो देने की जो महत्वता है वो बहुत ज्यादा है। अब देने के फायदे, लेने के फायदे तो आपको पता है कि जिस आदमी को मिलता है, जिसको जो चीज चाहिए, तो उसको खुशी मिलती है। अब देने का फायदा क्या है? इसके दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आदमी जिसको आप कुछ देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो या उसको एक फीलिंग ऑफ जॉय आप दे रहे हो, क्योंकि देने का जो एक सुख है वो ऐसा है कि जैसे कि कोई एक हमने कोई अचीवमेंट किया है, तो इसको हमें ये चीज याद रखना पड़ेगा। सेकेंडली, हर आदमी संसार में एक जो फीलिंग है जेनरोसिटी की, फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस, कि भाई मुझे परमात्मा ने कुछ दिया है जो मैं लोगों को दे सकता हूं, तो हम ये फीलिंग उसको दे रहे हैं। तो इसमें देने वाले का भी उतना ही फायदा है जितना लेने वाले का, बट हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। एक और चीज आपको मैं लाइटर साइड में बताऊंगा। कहा जाता है कि आपको अगर जो चीज चाहिए तो ब्रह्मांड से, संसार से ऐसे मांगो जैसे वो आपके बाप की चीज हो। मतलब ऑलमाइटी इज अवर फादर, एंड हम अपने फादर से अगर कुछ मांगते हैं तो क्या हम भीख मांगते हैं? नहीं, हम अपने फादर से एज ए हक मांगते हैं कि हमको ये चीज चाहिए, ये चीज आप हमको दीजिए। इसीलिए ये कहा गया है कि आप जो फर्स्ट स्टेप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो है पावर ऑफ आस्किंग, मांगना। और मांगना अनकंडीशनली मांगना। हमको ये सोच के मांगना है कि जो हम मांग रहे हैं, अगर हमको कोई इंसान नहीं दे सकता तो भगवान तो दे ही सकता है, उसके पास कोई कमी नहीं है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि देने से कभी कुछ घटता नहीं है।
जो आदमी जो चीज जितना देता है उसकी उतनी ही चीज बढ़ती है। ये एक बहुत पुरानी कहावतों से हम लोगों को पता लगा है। और ये जो इतनी मैनेजमेंट बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने के बाद मुझे ये ज्ञान आया, तो मैं चाहता हूं कि ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, सो दैट आप लोग देने की महत्वता को समझ सकें और आप ये समझ सकें कि आप देने वाले के ऊपर क्या एहसान कर रहे हैं। नॉर्मली ये माना जाता है कि जो देने वाला है वो लेने वाले के ऊपर एहसान करता है, लेकिन मैं आपको इसका एक अलग रूप बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी को कुछ ले रहे हैं तो आप उसके ऊपर एक वो एहसान कर रहे हैं कि उसको आप फीलिंग ऑफ जॉय और जॉय ऑफ गिविंग वो दे रहे हो आप उसको। तो ये एक महत्वपूर्ण फीलिंग है जो आप उसको दे पा रहे हो। सेकंड थिंग हम बात करेंगे कि जब भी आप किसी से कोई चीज मांग रहे हैं तो आपको ये विश्वास रख के मांगना है कि आपको वो चीज 100% मिल जाएगी। यही जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला सिद्धांत है। तो इसी को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पहले सिद्धांत के खत्म होने के साथ ही हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करता हूं आपको इस महत्वपूर्ण प्रोसेस का पहला स्टेप कि हाउ टू आस्क और पावर ऑफ आस्किंग उसका कुछ आइडिया हुआ होगा। और हम बाकी जो हमारे वो वार्तालाप रहेंगे हम उसमें भी ये बात करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।